मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा जीत गई और समाजवादी पार्टी हार गई। खुला एनालिसिस तो इस हार का सपा ने नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या मानती है, हार के पीछे की उसकी वजह क्या है, हम ये समझेंगे। और यह भी जानिए कि इस मिल्कीपुर जीत के फैक्टर क्या रहे, किन वजहों से बीजेपी ने इस चुनाव को जीता और वो भी बम्पर वोटों से। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर के चुनाव के हार और जीत के एनालिसिस की। समाजवादी पार्टी ने अभी तक इस चुनावी हार के बाद कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर कोई समीक्षा नहीं की है, लेकिन पार्टी क्या मानती है यह बड़ा अहम है। समाजवादी पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं उनके मुताबिक सपा को इस चुनाव में बहुत ज्यादा उसका वोट कम नहीं हुआ है। जो एक बात लगातार कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी का वोट टूटा, बहुत ज्यादा उसके वोट बैंक में डेंट हुआ, यादव वोट बहुत ज्यादा बिखरे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार जितने वोट मिले थे, लगभग उसके आसपास 85,000 के आसपास वोट इस बार भी समाजवादी पार्टी को मिले हैं। लेकिन आखिर सपा हारी क्यों? समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी के संगठन ने इस पूरे चुनाव में अपने तरीके से वोटिंग कराने में भी लोग सफल रहे। सपा का यह भी आरोप है कि बाहर से बड़ी तादाद में वोटर बुलाए गए, खासकर वैसे वोटर जो दूर रहते हैं, उनमें से बहुतों को बुला करके वोट कराया गया। बहुत सारे नेताओं के जिम में कई दर्जन बूथ थे। बड़े बड़े बीजेपी के जो दिग्गज नेता और उस इलाके के बाहुबली हैं, और उनके जरिए मिल्कीपुर के इस चुनाव को सेट किया गया। सपा के मुताबिक उन्हें इस बात की भनक मिल गई थी कि बाहर से लोगों को बुलाकर वोटिंग कराई जा रही है। ये समाजवादी पार्टी का खुला आरोप भी है और उनका कहना है कि हम हारे नहीं, हराए गए। लेकिन सपा के भीतर एक विचार, एक धारा और है। उन्हें यह लगता है कि कैंडिडेट के तौर पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पार्टी की पहली पसंद नहीं थे। एक बार अखिलेश यादव ने तय कर दिया और यह कह दिया कि ये अखिलेश प्रसाद के बेटे नहीं, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन लोग कैंडिडेट के तौर पर पहली पसंद अजीत प्रसाद नहीं थे, यानी कि अवधेश प्रसाद के परिवार को पार्टी नहीं चाहती थी टिकट देना। यह फैक्ट है। अब हार हो गई। पिछला चुनाव जो कि अवधेश प्रसाद ने जीता था, तकरीबन 13,000 वोटों से जीता था, और इस बार अवधेश प्रसाद हारे हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे हारे हैं, तो 61,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। इनका मानना है कि 47-48,000 वोट बीजेपी ने इस बार मैनेज किया है, जबकि बीजेपी का संगठन इस बार इस बात पर उतारू था कि एक भी वोट छूटने ना पाए। हर उस वोट के लिए पार्टी के काडर ने पसीना बहाया कि जो उसका काडर है वो वोटर को बूथ तक लेकर के आए। लेकिन सपा के भीतर यह बात जरूर है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट जिन्हें देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए, और परिवार को टिकट देकर नुकसान हुआ है। हालांकि आने वाले वक्त में इसकी जब समीक्षा होगी तो पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से यह बात उठेगी। उधर जो सबसे ज्यादा जोर इस बात का था कि क्या यादव वोटरों में इस बार इस चुनाव में डेंट लगा है, तो पार्टी के लोग इसे मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जितना वोट उन्हें मिला था लगभग उसी के आसपास वोट आया। ठीक है, थोड़ा वोट उदासीन रहा होगा, कम निकले होंगे वोट करने, उत्साह कम रहा होगा, लेकिन उनके वोटरों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है। यह तो हुई समाजवादी पार्टी की वो समीक्षा जो अभी इंटरनल तौर पर मानी जा रही है। लेकिन आखिर चंद्रभानु पासवान जो एक नया चेहरा है, उसने इतनी बम्पर जीत कैसे दर्ज कर ली? खैर, सपा के शब्दों में माने तो
बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग बूथों का जिम्मा दिया गया था। कई कई दर्जन बूथ एक एक लोगों की जिम्मेदारी थे और सरकार के आगे किसी की नहीं चली और सरकार ने बाहर से बुलाकर वोट करा लिए। लेकिन इसके पीछे की कई और वजह है। सीधी लड़ाई परिवारवाद बनाम फ्रेश चेहरा रहा, यानी कि आम लोगों के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे के सामने जब बीजेपी ने बिल्कुल नया चेहरा खड़ा किया तो किसी तरह का कोई विवाद इस चेहरे से नहीं था, पहले का आजमाया हुआ चेहरा नहीं था। और चंद्रभानु पासवान जो कि न सिर्फ संसाधनों से लैस एक नेता रहे बल्कि सौम्य चेहरे के तौर पर सामने आए, पूरे कैंपेन में पैर छू करके प्रणाम करते रहे, कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक बड़े नेताओं की सारी बात सुनते रहे और बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़वाया लड़ते रहे। दरअसल बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने के बाद से सपा के भीतर कहीं न कहीं एक नाराजगी है और अगर वो अपने पुराने कैंडिडेट को गोरखनाथ बाबा को रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो उनके दौर में जिनकी एंटी इनकम्बेंसी रही वो फिर नाराज हो जाए। इसलिए संगठन ने यह फैसला लिया कि बिल्कुल नए चेहरे को उतारा जाए और चंद्रभानु पासवान का उतरना बीजेपी के लिए काम कर गया। यही नहीं, रामचंद्र यादव जो कि उस इलाके में रुदौली के विधायक हैं, मित्रसेन यादव जो कि बहुत पुराने उस इलाके में यादव बिरादरी पर जिनका बड़ा प्रभाव रहा है जिस परिवार का, इन तमाम लोगों को बीजेपी की तरफ से साधा गया और यह कहा जा रहा है कि यादव मतदाताओं का एक वर्ग इस बार उसने बीजेपी को वोट किया। दरअसल यह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में दिखाई भी नहीं दिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा था, यानी कि ये चुनाव हर हाल में सरकार को जीतना था क्योंकि 2024 का जो पार्लियामेंट है यानी कि अयोध्या जनपद में जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र था बीजेपी हारी थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसे ऐसे पेश किया कि बीजेपी अयोध्या हार गई और बीजेपी की पूरी चूलें हिल चुकी हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरा था क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी पर फैजाबाद हारने पर हमले हुए थे तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद झेल रहे थे। इसलिए जब 10 उपचुनाव का ऐलान हुआ था जिसमें बाद में हालांकि इस सीट को रोक दिया गया था, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने इसी सीट की तैयारी शुरू की थी और ये सीधे उनके अंडर में था। कई मंत्री लगाए गए थे, ये तमाम बातें अलग। बीजेपी के संगठन ने भी वहां खूब मेहनत की थी। संगठन के महामंत्री, बीजेपी संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार वहां कैंप करते रहे। संघ और बीजेपी का संगठन एक एक वोटर को निकालने पर आमादा था। अखिलेश यादव ने बकायदा ट्वीट किया कि बाहर से लोगों को बुलाकर वोट कराया जा रहा है और उसके वीडियो भी जारी किए थे, उसके वीडियो भी ट्विटर पर डाला था। लेकिन यह बात सच है कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। हालांकि बीजेपी के संगठन ने कहा कि उन लोगों को बुलाया गया जो वोटर लिस्ट में थे, उन लोगों को आने को कहा गया जिनका वोट था लेकिन वो बाहर थे और उन्हें बुलाकर वोट कराया भी गया। जबकि एक थ्योरी बीजेपी के भीतर यह भी थी कि अयोध्या यानी कि फैजाबाद हारने के बाद उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे लोगों को बहुत सारे ताने सुनने पड़े थे कि उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी अयोध्या हार सकती है। बहुत सारे लोग इस बार आ करके उन्होंने वोट किया कि कम से कम मिल्कीपुर ना हारें। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जिसने कि इस चुनाव में मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत तय की। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि यह सरकार का चुनाव था और सरकार ने अपने मशीनरी के बूते इस चुनाव को लड़ा और जीता है, जबकि बीजेपी के लिए मुस्कुराने की वजह है। वजह यह कि उन्होंने कई सालों के बाद समाजवादी पार्टी से उसका गढ़ मिल्कीपुर छीन लिया है। सबसे बड़ी बात, जो विधायक
नए नए बने चंद्रभानु पासवान, उनका अपना व्यवहार सबसे अहम बताया जा रहा है। यानी कि किसी तरीके का कोई ईगो नहीं दिखा, चुनाव के बाद भी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पैर छूते दिखे और शायद विरासत के आगे नया चेहरे का जो बीजेपी का फॉर्मूला था वो काम कर गया। तो कुल मिलाकर मिल्कीपुर का एनालिसिस अभी तक यही निकलकर सामने आया है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।